हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों। तो उम्मीद है आप सभी तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए। जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th मैथ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज है, हम लोगों का जो टारगेट है इस योद्धा 1.0 बैच के तहत, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि हमारे इसी चैनल पे साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल टोटल क्लासेस आपको मिल रही है इसी चैनल पे। और सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। मैथ की क्लासेस डेली आपको 4 बजे शाम में लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग डेली इसको कर सकते हो। और ये स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें कहीं ना कहीं एक टारगेट को लेकर के चलना होगा, आप सभी बच्चों को लेकर चलना होगा। थोड़ा सा बीच में हर वीक में 1 ना 2 दिन इधर उधर होता है, थोड़ा पर्सनली काम होता है, जैसे कल शादी में फंस गए थे, है ना। चलो ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो आज का एक बहुत ही सुंदर सा लाइन आप सभी के लिए हमने लेकर आया है कि पुट योर लाइफ्स इनटू अर्निंग फॉर योर फादर हु स्पेंट हिज एंटायर लाइफ रेजिंग यू। दैट मीन्स सीधा सीधी इस लाइन को हम लोग जो है क्लियर कह सकते हैं, जान लगा दो अपने उस पिता के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हें बनाने के लिए। ठीक है, चलो, ये बहुत ही सुंदर सा लाइन है, बहुत ही सुंदर सा लाइन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना आज के इस क्लास की ओर। तो वो लाइन मुझे बहुत ही दिल छूता है, ये सब लाइन ना सुनने के बाद खुद से अपने आप मोटिवेशन मिलता है। देखो, आज हम लोगों का जो है मैथ मैथ एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 11 to 15 देखने वाला है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज। 11 नंबर क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 times 9 times their HCF। 9 times their HCF। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। The sum of LCM and HCF, the sum of LCM and HCF is 500। Find their HCF। जल्दी से नोट डाउन कर। चलो, हो गया, नोट डाउन हो गया क्वेश्चन। चलो समझते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो भी एलसीएम होगा, है ना, दो नंबर का, वो जो दो नंबर होंगे, लेट अस सपोज वो दो नंबर, एक को ए मान लो दूसरे को बी मान लो, इन दोनों नंबर का जो भी एलसीएम होगा वो इन दोनों नंबर के एचसीएफ के 9 टाइम्स होगा। इन दोनों के एचसीएफ के 9 टाइम्स होगा। दैट मीन्स, अगर सुनो ध्यान से, अगर तुम यहाँ पर एचसीएफ को लेट द, क्योंकि डिपेंडेंट किस पे है बाबू, डिपेंडेंट है एलसी एचसीएफ पे ना। चलो, क्योंकि लेट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बी, हम क्या मान लेते हैं, दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स। अगर एक्स मान ले तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देन द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 9 गुना है ना, मतलब 9x। ठीक है, 9x
चूंकि एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना है 500 है, दैट मीन्स एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू कितना 500। एचसीएफ एक्स है और एलसीएम कितना है 9x है, दैट इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो 9 और x 10x इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 500। तो x इज इक्वल टू कितना 500 बटा में 10 0 0, वही x इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 50। और x क्या है हमारा एचसीएफ है। तो हमने बहुत आसान तरीके से एचसीएफ कैलकुलेट कर लिया है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया था क्या कि जो भी दो नंबर होंगे वो दोनों नंबर का एलसीएम जो है उसके एचसीएफ के 9 गुना है। क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ पे डिपेंड है एलसीएम, इसीलिए जिस पे डिपेंडेंट होता है उसी को लेट मानते हैं। हमने एचसीएफ को x मान लिया तो एलसीएम 9x हो गया क्योंकि 9 टाइम्स था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए बढ़िए जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा। बोल रहा है 12 नंबर, the HCF of two numbers is 18 and their product is and their product is product is and their product is and their product is 12960 12960. Find their LCM. Find their LCM. That means तुमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में एचसीएफ दिया है, एलसीएम नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, दो नंबर है ना, चलो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 12960 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18 और एलसीएम तो नहीं दिया है, तो एलसीएम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब 18 को इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो सिंपली एलसीएम इज इक्वल टू 12960 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चल जाएगा यहाँ 18 डिवाइड में। और फर्दर आप लोग इसको जब कैलकुलेट करोगे, फर्दर इसको आप कैलकुलेट जब करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 12960 डिवाइड अपॉन में 18, आपको देखो काटोगे तो आपको आ जा रहा है कितना 720 आ जा रहा है ना। तो आपका ये आसानी से कैलकुलेट हो जा रहा है, हमने आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल लिया। चलो नोट डाउन करो जल्दी। चलो नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी से जल्दी कीजिए थोड़ा सा। चलो बाकी बाबू आप लोग कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, है ना, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास योद्धा 1.0 जो है बैच हमारा पहुंच पाए। इस बैच के तहत आपको मैथ साइंस ऑल टोटल सब्जेक्ट सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पर पढ़ाई जा रही है ना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से सुनना। 13 है, कैन टू नंबर्स can two numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM और give reason। और ये आपका सीबीएसई बोर्ड में 2017 में पूछा हुआ है, सोच लो इतना
2017 में पूछा हुआ है तो कुछ तो बात होगा क्वेश्चन। तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, अपने RS अग्रवाल बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर देखिए, एक मतलब कि बॉक्स बना के उसके अंदर आपका कुछ दो रिजल्ट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अपने इसी एक्सरसाइज का 1B एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, उसके एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर देखो, काला सा डब्बा में डाला हुआ है। पहला रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, जिससे हम लोगों ने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, हम लोग जो है ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। बट बात है यहाँ, ये जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर रिजल्ट पे डिपेंड करता है, कि बोलता है एक ही लाइन, वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। और ये क्वेश्चन क्या बोला कि क्या दो नंबर है, लेट अस सपोज कोई दो नंबर है जिसका एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है, एलसीएम ये, तो क्या हो सकता है पॉसिबल ये एलसीएम और एचसीएफ होगा वो दो नंबर का? कैसे पता करेंगे? तो यही रिजल्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। रिजल्ट क्या बोलता है कि एचसीएफ जो है एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो चलो इस रिजल्ट के मदद से हम लोग जो है क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो किया जाए, चलो ठीक। तो एक काम करो, 175 बटा में 15, 175 बटा में 15 देखो डिवाइड करो काट के, 175 डिवाइड 15, भाई पॉइंट में आंसर आ रहा है 11.666666, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आ रहा है, मतलब 11.6 के ऊपर बार आ जा रहा है। तो भाई ये तो कट नहीं रहा है, तो रिजल्ट को तो फुलफिल कर नहीं रहा है, और रिजल्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये दोनों नंबर लिख देना कि दिस टू नंबर्स, दैट मीन्स एलसीएम एंड दिस एचसीएफ कांट एग्जिस्ट फॉर एनी टू नंबर, पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। चलो बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको निकालना है। ये तो क्लास 3-4 से आप लोग बनाते चले आ रहे हो। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे वन नंबर का 69 और 92, 69 और 92। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है 69 और 92 का आप क्या करो, सेपरेटली सबका फैक्टर्स निकालो। जैसे 69 का 3 2 जा 3 3 जा, और उसके बाद इधर 92 का फैक्टर निकालो। तो कहीं ना कहीं ये कट रहा है क्या, ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 2 6 जा, और ये 2 2 जा 2 3 जा, और ये 23 से 1 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 69 का है क्या 3 इंटू 23, और 92 का क्या है 2 इंटू 23, है ना? तो कट रहा है सिर्फ 23, कट क्या रहा है 23, मतलब 3 अपॉन में 2 2 जा 4 आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, 3 अपॉन में 2 2 जा 4 आंसर। मतलब तुम और एक मेथड है जिससे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो उसको, एक और मेथड है जिससे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब है ये सिंपलेस्ट फॉर्म का कि आपको तब तक इसको काटना है जब तक ये और ना कटे, एकदम पूरा लास्ट तक काटते चलना है। उससे आसान मेथड ये है, हम इसी को फॉलो करते हैं ज्यादातर। ठीक है, एक लास्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन हम समझा देते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने बना रखा है। ठीक है, बना रखा है। बोल रहा है क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट, find the largest numbers which divide
which divides 438 and 606, and 606 living remainder remainder 6 in each case, 6 in each case। चलो देखो, सबसे पहले बोल रहा है रिमाइंडर 6 बचेगा, ठीक है। वो ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा दोनों में। तो लार्जेस्ट नंबर है मतलब एचसीएफ है ना, दैट मीन्स एचसीएफ निकालो। पहले तो दोनों नंबर से जो रिमाइंडर बच रहा है वो दिखा रहा है, उसको घटा दो। तो 432 और इसका 606 है, तो इससे 6 घटा दो तो कितना आ जाएगा 600। तो 432 है और यहाँ पर 600 है। एक बार में 432, 10 में 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 168 है ना। 3 से करके देखो तो 8 या 24 का 4 रहता बचा 2, 3 6 18 2 20 का 0 आता बचा 2, 3 कम 3 और 2 5, ज्यादा हो जा रही है। दो बार में देखो, दो बार में 8 3 16 6 आता बचा 1, 2 6 12 1 13 3 आता बचा 1 2 0 2 और 3, मतलब कि 432। ये 432 लेंगे तो कहीं ना कहीं दो बार में मेरा 336 आ रहा है, और 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पे तो एक कैरी चल गया, 12 में से 3 गया तो 9, और 168 है तो ये तो 1 टाइम्स में लेंगे 196, और 8 से 6 गया 2, 16 में से 9 गया 7, यह 96 भी यहाँ लेंगे तो 1 टाइम्स में 72 लेंगे, 4 और यहाँ पर 2, और 72 लेंगे, 24 दिया 72, जिससे कट जाता है वही एचसीएफ होता है। दैट मीन्स वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 24 होगा। ये जो भी जो एचसीएफ आया मतलब जिससे कट जाता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 24 होगा, जिससे तुम इन दोनों नंबर को डिवाइड करोगे तो दोनों केस में तुमको 6 रिमाइंडर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोग सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का लिंक हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के इस क्लास में आप सभी बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।